हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हमने एमएससी जीएस का लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। मोशन का फर्स्ट पार्ट मीन्स हमने उसमें डिस्कस किया था कि डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है। उससे रिलेटेड हमने स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस किए थे। सो स्टूडेंट जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर इज द बेसिक लेक्चर। सो एक बार उस लेक्चर को जरूर देखना, और अगर इन केस कोई डाउट है सो अगेन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अनदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्राफ्स। और मुझे ये भी पता है कि ग्राफ टॉपिक को करते स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। सो ग्राफ्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस करना बहुत इजी है। इजी कैसे है? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वर्क बहुत कम होता है। ग्राफ के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? ग्राफ्स। लेट्स डिस्कस ग्राफ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्लोप? अब देखो, स्लोप का मतलब स्टूडेंट होता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, हमारा इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। स्लोप को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन। हम स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। जस्ट अ मिनट। अगर हमारे पास कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है, और मुझे अगर स्लोप डिफाइन करना है, स्लोप हम देखेंगे दैट व्हाट इज द चेंज इन y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो कीप रिमेंबर स्टूडेंट्स कि स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन इज अ केस ऑफ कांस्टेंट स्लोप। अब देखो, इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे पास ये ट्रू हो रहा है। लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज 1 2 3 and this is also, let's suppose, 2 4 6. This is your y axis and this is your x axis. और अब स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जब x एक्सिस पे 2 पॉइंट है, 2 वैल्यू है, तो y एक्सिस पे 1 है। फिर जब 4 है तो हमारे पास क्या है? 2। 3 पे हमारे पास क्या है? 6। अब स्टूडेंट, अगर मुझे इस केस में स्लोप फाइंड आउट करना है, मैं स्लोप कैसे निकालूंगी? चेंज इन y कोऑर्डिनेट। y में कितना चेंज है? 3 माइनस 2, 2 माइनस 1, या 1 माइनस 0, कुछ भी देख लो। जैसे मान लो मैं यहां से यहां तक का चेंज देखो तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे हमेशा कैलकुलेट करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन x कोऑर्डिनेट, दैट इज 2 माइनस 0, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, राइट। स्लोप हमारे पास 1 कितना आ गया? 1/2। अब उसके बाद देखो, अगर मैं इस पार्ट का देखती हूँ तो 2 माइनस 1 स्लोप एट पॉइंट 2। ये हमारे पास क्या है? 2 माइनस 1, और जब 2 माइनस 1 है तो यहाँ पे चेंज कितना है? 4 माइनस 2, सो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1/2। अब उसके बाद देखो, अगर मैं स्लोप आगे ऊपर देखती हूँ, इस पॉइंट पे देखूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, और वहां पे क्या हो जाएगा? इधर 6 माइनस 4, सो अगेन इट इज 1/2। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हर बारी हमारा स्लोप क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, और हमने उसको कैलकुलेट कैसे किया? दैट इट इज इक्वल्स टू चेंज इन y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास स्लोप का क्या है? लेट्स सपोज कि हमारे पास पर्टिकुलर एंगल गिवन है। उस केस में हम स्लोप निकालते हैं बाय द फॉर्मूला tan थीटा। और कीप रिमाइंड वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना।
ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा होता है, ये थीटा हमारे पास क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, राइट? सो दिस इज द एंगल मीट विद एक्स एक्सिस. And in which direction? In anti-clockwise direction. So it is the angle made with the x-axis in anti-clockwise direction. So slope बहुत important है, calculate कैसे करना है ये बहुत important है. अब let's suppose students कि अगर मेरे पास ये y है, ये x है और मेरे को ये वाला एंगल दे दिया गया 30 डिग्री. सो बहुत सिंपल है, एंगल दे दिया सो स्लोप निकाल दो. स्लोप कैसे निकालोगे? tan 30. सो tan 30 हमारे पास कितना है? 1/. सो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? स्लोप की. और चेक करो कि जो मैंने यहाँ पे बताया क्या ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, और ये देखो इसका जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सो इस तरीके से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर कंफ्यूजन के लिए कुछ क्वेश्चन को घुमा के ऐसे दे दिया गया कि हमारे पास दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल स्टूडेंट्स मुझे दे दिया 60 डिग्री. ठीक है, ये एंगल 60 दे दिया और हमें स्लोप निकालना है. जनरली मिस्टेक ये कर देते हैं, फटाफट से थीटा देखते हैं और वैल्यूज को पुट कर देते हैं, बट अगेन वो गलत हो जाएगा. सो अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है? 60 डिग्री. सो एंगल हमारे पास किसके साथ बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है. सो ये हमारी एक्स एक्सिस है. सो ये एंगल स्टूडेंट हमारे पास कितना हो जाएगा? 30. So your answer again will be equals to tan 30, not tan 60. Clear? So ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन है स्लोप का, दैट स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, राइट? अब इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब स्टूडेंट्स मान लो कि हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाए. लेट्स सपोज केस 1. सो केस 1 हमारे पास क्या है कि ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है. अब हमारे पास ये जो ग्राफ बन रहा है ये ऐसे कांस्टेंट बन रहा है. सो अब ये कांस्टेंट ग्राफ है और क्या इसमें थीटा कितना होगा? जल्दी से मुझे बताओ कि हमारे पास इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी. सो थीटा हमारे पास क्या है? एंगल मेड विद द x एक्सिस. और ये x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है. इट मीन्स योर थीटा इज 0. थीटा 0 हो गया, इसका मतलब हमारे पास tan थीटा क्या हो गया? 0. राइट? tan थीटा 0, इसका मतलब इस केस में हमारे पास स्लोप क्या है स्टूडेंट्स? 0. सो हमारे पास केस हो गया जिस केस में हमारे पास स्लोप 0 है. ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम करेंगे, वहां पे हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे. अब ये केस इसका फर्स्ट पार्ट है ए. सेकेंड पार्ट देखो हमारे पास क्या है. अब स्टूडेंट अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट कर देती हूँ, दिस इज वाई, दिस इज एक्स. अगर मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से है, सो अब ये स्टूडेंट हमारे पास एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है? 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 बन रहा है, इसका मतलब अगर मैं थीटा देखूं, सो थीटा मेरे पास कितना हो गया? 90. राइट? अगर थीटा 90 हो गया तो अगर मैं tan 90 देखूं, क्योंकि स्लोप के लिए मुझे tan थीटा रिक्वायर्ड है, सो अगर मैं tan 90 देखूं, सो tan 90 इज नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी. सो इसका मतलब इसका स्लोप डिफाइन नहीं है. राइट? आफ्टर देन सी द नेक्स्ट केस. दिस इज y, दिस इज x. अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि हमारा जो स्लोप है थीटा. अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है. अभी मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन के केस में, ये वाला जो केस है स्ट्रेट लाइन के केस में हमारे पास ग्राफ कैसा होता है? कांस्टेंट. इसका मतलब अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देख लूं, वेदर इट इज ए, बी, सी, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देख लूं, सो मेरे पास स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट. राइट?
स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि एट पॉइंट ए बी सी स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो थर्ड केस में मेरे पास स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। अब उसके बाद देखो केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि जो हमारा ग्राफ है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कुछ इंक्लिनेशन बना रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस में देखो क्या होगा कि कोई भी पॉइंट चेक कर लो। अब कोई भी पॉइंट चेक करने का मेथड ये होता है कि हम पॉइंट जब चेक कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। सो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। तो अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया सो ये और ये मेरे पास हो गया थीटा 1, ये हो गया मेरे पास थीटा 2, ये हो गया मेरे पास थीटा 3, राइट। सो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि हमारे पास स्लोप कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे सो बट ऑब्वियस मेरे पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब स्टूडेंट स्लोप बढ़ रहा है। सो यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो थीटा 3 है ये ग्रेटर है थीटा 2, ये ग्रेटर है थीटा 1। अगर थीटा 3 ग्रेटर है दैट मीन्स योर tan थीटा 3 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। सो tan थीटा 3 कौन से पॉइंट का स्लोप है, सी पॉइंट का। सो स्लोप एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट ए, राइट। सो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं सो हमारा स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसी का ऑपोजिट केस क्या है कि जिसमें मेरे पास स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्या हो रहा है कि देखो अब तुम ऐसा समझो कि तुम ऊपर हाइट पे हो, हाइट से नीचे की तरफ आ रहे हो, ये पर्टिकुलर केस उस टाइप से ज्यूम कर सकते हो। अगेन हम एक कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लो। अब उसके अक्रॉस एंगल चेक करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर लो। आई होप जो स्टूडेंट्स एनएचसीएजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे मस्ट नो अबाउट द टेंजेंट। सो टेंजेंट हमारे पास एक लाइन है जो इसको एक ही टाइम कट होके जाएगी, सिंगल टाइम। सो अब मैं इसके साथ एंगल देखूं, ये मेरे पास थीटा 1, ये मेरे पास थीटा 2 और ये मेरे पास थीटा 3। सो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि ये जो थीटा 1 है ये ग्रेटर है किससे, थीटा 2 से, ग्रेटर है किससे, थीटा 3 से। सो अगर थीटा 1 ग्रेटर है इसका मतलब मेरे पास क्या ग्रेटर होगा, tan थीटा 1 ग्रेटर देन tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 3। सो अगर tan थीटा 1 ग्रेटर है इसका मतलब जो स्लोप है ए पॉइंट पे ग्रेटर होगा किससे, बी पॉइंट से, ग्रेटर होगा किससे, सी पॉइंट से। इसका मतलब जो सी पॉइंट पे स्टूडेंट स्लोप है वो बहुत कम है, राइट। सो क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं सो बट ऑब्वियस कि हमारा स्लोप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा स्लोप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यही पर्टिकुलर जो केस ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया है ये हम अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अप्लाई करेंगे। सो लेट्स डिस्कस केस नंबर 1 ऑफ ग्राफ्स। The first one is distance time graph xt, second is vt and third is at graph, right? So first graph student क्या है, जिसमें हमारी बॉडी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पे है। सो रेस्ट ऑन, आई कैन से दैट st graph, its vt graph and at graph। सो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी, दिस इज s, दिस इज t। अब बॉडी रेस्ट पे है, जैसे अभी मैं रेस्ट पे हूँ। सो अगर रेस्ट पे है इसका मतलब बच्चे ये हो गया कि हर पॉइंट पे हमारी पोजीशन क्या होगी, सेम। रेस्ट पे होने का क्या मतलब हुआ कि हर पॉइंट पे पोजीशन क्या है, सेम। मींस हर पॉइंट पे यही पोजीशन है,
सो ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, राइट। सो इसका मतलब कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रही है एसटी ग्राफ में तो वो किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। सो इस केस में अब स्टूडेंट स्लोप क्या हो गया, सी, क्योंकि ये पैरेलल है, एंगल विद द एक्स एक्सिस क्या है, सी। अब 2 पॉइंट्स यहाँ पे बता रही हूँ, इसका यूज हम करेंगे। देखो ये सबने इसकी पूरी डिटेल 9th क्लास में पढ़ी थी, बट अभी हम क्योंकि हमें पूरा क्रैश कोर्स में सिलेबस कंप्लीट करना है, सो आई विल नॉट टेल अबाउट द डेरिवेशन, बट यस यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड और वेलोसिटी, और दूसरा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration. So velocity time graph का slope students हमें क्या देगा, acceleration देगा, और distance time graph का slope क्या दे रहा है, speed। अब यहां से क्या आ गया, slope 0 आ गया। So ये हमारे पास ग्राफ क्या है, xt ग्राफ। So इस xt ग्राफ का slope student हमें क्या दे रहा है, speed। So इसका मतलब slope क्या दे रहा है, speed। So that means speed is 0। सो ये बट ऑब्वियस बात है कि अगर मैं बैठी हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ, सो मेरी स्पीड क्या होगी बच्चे, 0। सो इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेरे पास स्पीड क्या होगी, राइट। अब अगर स्पीड 0 होगी दैट मींस वेलोसिटी 0 है। सो इसका मतलब बच्चे एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। सो पहले भी वेलोसिटी वही है, बाद में भी वेलोसिटी वही है, सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, 0। सो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करूं, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, राइट। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी केस। अब क्या प्लॉट कर रहे हैं, देखो इस तरीके से बता रही हूँ कि एक ही ग्राफ से हमें तीनों डिस्कस हो रहे हैं, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन। सो एक पर्टिकुलर केस ध्यान रखोगे, रेस्ट ऑफ द सारे ग्राफ प्लॉट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन st, vt एंड at ग्राफ। सो अब उसमें क्या है मेरे पास, अगर मैं st का ग्राफ बनाती हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी, सो वेलोसिटी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बता रही हूँ, तो मुझे बात पता है कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। सो कांस्टेंट केस मतलब हमारे पास एक स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। सो स्लोप कांस्टेंट मतलब हम अपने ग्राफ को कैसा प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन। सो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूंगी, सो मेरे पास एंगल क्या आएगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाना है मुझे किसमें, वीटी ग्राफ में। वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो इसका मतलब जो मेरे पास ग्राफ बनेगा वीटी, वो कैसा बना, कांस्टेंट, मींस उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। सो ये हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक्सेलरेशन स्टूडेंट क्या होगा, 0। So student, if velocity is constant, then your acceleration is 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, c। तो यहां से बच्चे मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, c, राइट। नेक्स्ट केस है हमारे पास, आई होप ये सबको क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत अच्छे से समझना इसे।
नेक्स्ट केस मेरे पास क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन को कांस्टेंट दिखाना। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए देखो हमारे पास क्या होगा कि अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ, बेसिकली ये हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ग्राफ टाइप है जिसको हमें ध्यान रखना है। देखो अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ इस फॉर्म में होगा, बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन होती है दैट योर एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, राइट। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्लोप इज इंक्रीजिंग, राइट। सो x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब मैं इस इक्वेशन से तुम्हें वीटी ग्राफ बताती हूँ, ठीक है। सो अगर एक साइड पावर 1 है और दूसरी साइड पावर 2 है, सो हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला, राइट। सो ये ग्राफ मेरे पास कैसा बन गया, पैराबोला। अब मुझे इससे वीटी ग्राफ चाहिए, मुझे कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर दे दिया तो उसके मैं तीनों ग्राफ बता रही हूँ कि एक्स टी कैसा होगा, वीटी कैसा होगा और स्टूडेंट्स ए टी कैसा होगा। सो x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर बच्चे ये प्रोपोर्शनल है, इससे v देखो कैसे आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को t से डिवाइड कर दूं, सो x बाय टी क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू, राइट। सो v इज प्रोपोर्शनल टू t, राइट। सो v प्रोपोर्शनल टू t इज स्ट्रिक्ट लाइन। सो अगर प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड सेम पावर हो गई, तो ये बात इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, हमें ध्यान रखनी है। तीन इक्वेशन ध्यान रखो, पैराबोला और बेसिकली स्ट्रेट लाइन। पैराबोला के केस में ये इक्वेशन है कि एक साइड पावर 1, दूसरी साइड पावर 2। अब अगर मैंने इसे t से डिवाइड कर दिया, सो मेरे पास ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t। सो अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है, सो मेरे पास स्लोप यहाँ पे क्या है इस केस में, कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या था, इंक्रीजिंग स्लोप। यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप इज कांस्टेंट। ओके, सो स्लोप कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगी, v इज प्रोपोर्शनल टू। अब यहां से मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। सो इसका मतलब अगेन मैं इस इक्वेशन को अगर t से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो v बाय टी इज acceleration. So acceleration is t to the power 0, means acceleration is proportional to constant। देखो t से t कैंसिल हो गया, change in velocity by time is acceleration। So acceleration मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, constant। So यही तो मुझे बनाना था, constant acceleration। देखो सो ये बात ध्यान रखनी है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में वीटी ग्राफ ये होगा, एक्सटी ग्राफ ये होगा। आई होप ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको जितना अच्छे से समझ सकते हो, 2 बार लेक्चर देखना है, 3 बार देखना है, बट उसको बहुत अच्छे से समझो। नाउ नेक्स्ट इज कांस्टेंट रिटार्डेशन। सेम केस है, बस अब अगर थर्ड केस समझ आ गया तो ये समझ आ जाएगा। कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब स्टूडेंट ये कांस्टेंट रिटार्डेशन में क्या होगा, हमारी सबसे पहले एक्स ग्राफ हमारे पास डिक्रीजिंग स्लोप में होगा, फिर वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा। बस इसका उल्टा चलते जाएगा थर्ड वाले केस का। दिस इज एक्स टी, सो एक्स टी हो जाएगा ये डिक्रीज करता हुआ। सो इसमें हमें पता है कि हमारा स्लोप डिक्रीज कर रहा है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड। दैट मीन्स मेरी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। सो स्टूडेंट्स अगर मेरी स्पीड डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट। नेगेटिव साइड क्यों दिखाया, क्योंकि ये मेरे पास टर्म कैसी है, रिटार्डेशन। आई होप ये सबको क्लियर होगा। सो ये बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन था टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ ग्राफ। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट, लेट्स सी डिफरेंट केसेस।
अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर ग्राफ का कोई क्वेश्चन आया था तो उसमें क्वेश्चन बनता कैसे है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, दैट अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम सम हाइट, or you can say that ball falls from some height draw velocity versus displacement graph for its motion। अब बॉल कुछ हाइट से ड्रॉप की गई तो हमें क्या बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करना है। सो उसके लिए देखो अब हम कैसे करेंगे। अब हम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें कुछ इक्वेशन पता होनी चाहिए। उस इक्वेशन से हम जज करेंगे कि ये पैराबोला बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या कांस्टेंट बनेगा। तीनों की मैंने इक्वेशन बता दी है। अब बॉल जब मैंने ड्रॉप की हाइट से, सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, राइट। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u माइनस 2gh। सो यहाँ से देख सकते हो कि मुझे ग्राफ पहले किसका बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट h है तो इसको h ले लो। सो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ये h आ रहा है और ये माइनस का भी आ रहा है। माइनस आ रहा है इसका मतलब स्टूडेंट स्लोप डिक्रीज होता हुआ होगा। अब v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h है, सो इसका मतलब बच्चे कि हमारे पास जो इक्वेशन है ये पैराबोला है। मैंने अभी बताया था एक साइड पावर 1 हो और दूसरी साइड पावर 2 हो, सो दैट विल बी योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो अब यहाँ पे h की पावर क्या है 1 और v की पावर क्या है 2। सो मेरे पास ये कैसा बन गया, पैराबोला, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट केस था, बहुत सिंपल सा है बट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखेंगे जब हमें क्वेश्चन करने हैं। जैसे अगर मुझे एक्स टी ग्राफ है, वी टी ग्राफ है और ए टी ग्राफ है ना, मीन्स अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये वाली टर्म नॉट वेलोसिटी टाइम है ना। सो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है या फिर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मीन्स अगर मैं इस सीक्वेंस में चल रही हूँ तो उस केस में स्टूडेंट्स मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है, स्लोप, राइट। अब अगर स्टूडेंट मैं इसके ऑपोजिट चल रही हूँ मीन्स मैं इस तरीके से चल रही हूँ कि मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उससे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर मैं ये उल्टी डायरेक्शन में चलूंगी उस केस में मुझे क्या निकालना होता है, एरिया अंडर दी ग्राफ। जैसे ग्राफ दे दिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और आई एम सेइंग दैट फाइंड द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो उस केस में बच्चों मुझे क्या करना होगा कि मुझे एरिया अंडर दी ग्राफ कैलकुलेट करना होगा। ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम है सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया उससे मुझे वेलोसिटी पे जाना है, सो मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट। सो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन देखो और उस क्वेश्चन के मैं पूरे स्टेप्स ऑल्दो एक्सप्लेन कर रही हूँ बट यस उसका फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दैट अ कार accelerates from rest at a constant rate alpha. At a constant rate alpha for some time after
which it deaccelerates so after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t second, t seconds, calculate the maximum velocity attained by the car and the second is total displacement traveled by the car. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है कि कार एक्सेलरेट हुई रेस्ट से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम टी, उसके बाद वो डी एक्सेलरेट करी और टोटल टाइम जो लग रहा है पूरे सिस्टम के लिए वो हमारे पास टी सेकेंड है और हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सो अब देखो कि हम क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। ये हमारे पास है वेलोसिटी, ये है हमारे पास टाइम, ये है इसका ग्राफ में अभी प्लॉट करके दे रही हूँ। इस ग्राफ से मुझे कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज दिस इज t1 टाइम और दिस इज t टाइम। ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास है v मैक्सिमम। सो ये o p q। अब बच्चे यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो स्लोप है कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करेंगे। मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले देखो अगर मैं स्लोप निकालूं इस ओपी लाइन का, राइट, सो स्लोप मेरे पास क्या है, चेंज इन स्ट्रेट लाइन है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। सो स्लोप मेरे पास क्या है, अल्फा, राइट। सो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट वी मैक्सिमम माइनस जीरो, वी मैक्सिमम माइनस जीरो, और जीरो से t1 में एक्स कोऑर्डिनेट में क्या है, t1 माइनस जीरो। सो यहां से v मैक्स कितना आ गया, अल्फा इंटू ये हमारे पास आ गया v मैक्सिमम। सिमिलरली अब मैं इसका स्लोप निकाल लेती हूँ पी क्यू का। सो ये पी क्यू का स्लोप निकाला बीटा, कितना चेंज हो रहा है, अगेन ये v मैक्सिमम है, ये जीरो, सो ये हो जाएगा v मैक्सिमम और यहाँ t1 से t है, सो इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज t माइनस t। सो अगर मैं यहाँ से देखूं सो ये v मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा t माइनस t1। अब ये v मैक्सिमम की दो इक्वेशन आ गई। सो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। तो जब मैंने इसको कंपेयर किया, दैट इज कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर किया, सो अल्फा t1 इज इक्वल्स टू बीटा t माइनस t1। यहाँ से मैं t1 कैलकुलेट करती हूँ। सो t1 की वैल्यू क्या आ गई, बीटा t माइनस t1 अपॉन t1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, t1 की, है। अब ये t1 की वैल्यू होगी। अब जब मैं इस t1 की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी अपनी इस इक्वेशन में, राइट, सो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी किसकी, यहाँ पे t1 चाहिए, राइट। सो अगर मैं t1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा v मैक्सिमम। सो v मैक्सिमम का रिलेशन हमारे पास क्या है, अल्फा बी टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला एट लास्ट ध्यान रखना है टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज अल्फा मींस एक्सेलरेशन जब वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, रिटार्डेशन बीटा, टोटल टाइम बिटवीन द acceleration and retardation is capital T, so that's how you will calculate v maximum, right। अब मेरे पास ये ग्राफ है।
अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैंने अभी बताया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, सो मुझे कैलकुलेट करना होगा एरिया अंडर द ग्राफ, राइट? सो एरिया अंडर द ग्राफ मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आएगा हमारे पास टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस. बेस हमारे पास था टाइम और हाइट मेरे पास क्या है, v मैक्सिमम. सो हाफ इनटू टी, v मैक्सिमम क्या है, अल्फा बी टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा. सो यहाँ से स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बी. अगेन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं. देखो इतना लेंथी डेरिवेशन है, हमें NSA-GS के एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. ये मैंने जस्ट एक लुकआउट दे दिया कि यस क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर रहा है, बट कई बार सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करो और कोई चेंज नहीं करना होगा, एज इट इज आंसर आ जाएगा. और कई बार इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो अगर क्वेश्चन दिखे एक ही मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, so you can calculate maximum velocity and speed by this formula. So that's all about the graphs today. ये इस लेक्चर में हमारे पास मतलब 2 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए. सो हमारे पास टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं. अब हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट है. ओके देन, सी यू टुमारो.